और ये कमाल ही कहा जाएगा कि भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में इस देश पर कुर्बान हुए थे। लक्ष्मण राम भी 23 वर्ष की अवस्था में इस देश पर कुर्बान हुआ। ये हमारा भगत सिंह है नया। ये आपके यहाँ का भगत सिंह है। मैं जब भी भगत सिंह के शब्द का प्रयोग करूं, आप समझ जाना कि वस्तुतः स्तुति जो है वो लक्ष्मण राम चौधरी की हो। क्या बात। तो अगर आप भगत सिंह सुनने के लिए हिंदू ना चाहिए, मैंने कहा ना कि शहादत पर किसी जाति धर्म का कब्जा नहीं है, शहादत शहादत होती है। तब कहता हूं कि हिंदू ना चाहिए ना मुसलमान चाहिए। इस देश को इन दोनों की कोई जरूरत नहीं, निकाल के बाहर कर दे। हिंदू ना चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हिंदू ना चाहिए ना मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। वाह वाह। जो मिट सके, हिंदू ना चाहिए ना मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और अगला नाम जो मैं लूंगा वो मेरे लिए बहुत पवित्र है। मैं देखना चाहता हूं आपके लिए कितना पवित्र है। हिंदू ना चाहिए ना मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। अरे नहीं चाहिए हमको अफजल गुरु और आमिर का साहब, इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। तब पढ़ता हूं, भगत सिंह पढ़ रहा हूं कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर। कैसे संस्कार थे उन लोगों में साहब, ये ऐसे संस्कार थे लक्ष्मण राम जैसे। हो सकता है जब गोली लगी होगी तो वो भी सीना तान के खड़ा होकर मार, अगर तुझ में हिम्मत है। अगर बच गया तो तुझे मार दूंगा, और अगर नहीं बचा तो तू नहीं जानता कि हमारे देश में, हमारे खेजड़ला में शहीदों को कितना प्यार मिलता है, कितनी मोहब्बत मिलती है। क्या बात। चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित होकर। चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर। भगत सिंह ने एक गीत गाया था, अगर आपको याद हो तो, मेरा रंग दे बसंती चोला। कितने लोगों को याद है? बस आपकी परीक्षा वही है। मैं देखना चाहता हूं कि चिल्ढानी इस गीत को कैसे सुनना चाहता है कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर, जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी, और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। पिताजी ने कहा भगत सिंह के, सरदार किशन सिंह जी, कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है विवाह की, विवाह कर लो। उसी रात भगत सिंह घर से गायब हो गए। तकिए के नीचे, पिताजी के तकिए के नीचे एक पत्र छोड़ कर गए। सुबह जब पिताजी ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि पिताजी मेरा विवाह हो गया है और मेरी दुल्हन इस देश की आजादी है। क्या बात। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर, जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी, और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेगम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से, जिसने ब्याह रचाया भी तो भारत की आजादी से। वाह 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 वाह। जिसने ब्याह रचाया भी तो भारत की आजादी से। और एक गलतफहमी जो अगर आपके बीच है तो वो निकाल के जाना चाहता है आकाश में। आपको क्या लगता है जिन अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे विश्व में था, जिनके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबा करता था, वो गांधी जी के डंडे से डरते थे? वो नेहरू जी की चालाकियों से डरते थे? नहीं साहब, मैं बताता हूं वो किससे डरते थे। कि ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी, ना जिन्ना के हथकंडों से। ना नेहरू की चालाकी से, ना सुने साहब, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी, ना जिन्ना के हथकंडों से। अरे गोरे जिसकी सिंह गरज से डरे डरे से रहते थे, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। वाह 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 वाह। एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। तो मौत सामने देख भी जिसका हृदय एक क्षण न डोला, भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला। क्या बोला? ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। हाथ उठा के, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी, जो बचपन से पला बड़ा था वीरों। भगत सिंह
4-5 साल के रहे होंगे। सरदार किशन सिंह के साथ एक दिन खेत में थे। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे? कुछ रोप रहे थे, जमीन खेत में कुछ रोप रहे थे। भगत सिंह से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे के संस्कार देखें आप। भगत सिंह से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? भगत सिंह, छोटे से भगत सिंह ने उत्तर दिया, पिताजी मैं इन खेतों में बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? बंदूकें बो रहे हो? क्या करोगे बंदूकों का? कि पिताजी मैं आज इन खेतों में बंदूकें बो रहा हूँ, कल ये बंदूकों का पेड़ बन जाएंगे। इन पेड़ों पर बंदूकें लगेंगी, उन बंदूकों को हम तोड़ेंगे और उन बंदूकों के बूते पर इन अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालेंगे। ये 6 साल के भगत सिंह। क्या बात है! ये 6 साल के भगत सिंह जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, बंदूकें बोया करता था, जो भारत की माटी में अंग्रेजों के क्रूर दमन से आजिज आकर बैठा था, अपने दिल में राष्ट्र प्रेम की आग जलाकर बैठा था। और सुनो, जब दिन थे उसके मस्त खेलने खाने के, वो सपने देखा करता था भारत पर मिट जाने के। वो सपने देखा। भगत सिंह ने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। अगर गांधी ने किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ अहिंसावादी पुत्र कहा है तो वो सरदार भगत सिंह है। लेकिन इतिहास में एक घटना, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सारे तो टीचर्स यहां पर बैठे हैं, आप ही से सीखा है। एक घटना इतिहास में ऐसी घटी, याद कीजिए, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई, उन लाठियों से उस महान आत्मा की मृत्यु हो गई। कहते हैं, क्या चला रहा है? कहते हैं कि कुल 27 लाठियां लगी थी उनके शरीर पर, जो निशान थे 27 लाठियों के थे साहब। 27 लाठियों में से 19 लाठियों से उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो लाठियां उनके शरीर के निचले अंगों पर मारी गई थी। 8 लाठियां जो उनके सर पर मारी गई थी, उन सर की मारी गई लाठियों से लाला लाजपत राय कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब भगत सिंह को क्रोध आया, तब क्रोधाग्नि चली और भगत सिंह ने क्या किया? अंतिम बंद पढ़ रहा हूं मैं अपने काव्य पाठ का, मुझे इस तरह से विदा करना चाहिए ढाणी कि मेरी जो थकान है पूरी उतर जाए। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं कि लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। लाला जी, याद करिए, जो बंदा असेंबली में जाकर बम फोड़ सकता था, क्या वो इतना बड़ा बम नहीं फोड़ सकता था कि पूरी असेंबली को उड़ा दे? नहीं, उसे किसी की जान नहीं लेनी थी, उसे उस बहरी और अंधी सरकार के कान खोलने थे। तो लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। लाला जी की, सर शर्मा जी, मनीष, लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। वाह, क्या बात! लाला जी की, आज अपने दिल में सोए भगत सिंह को फिर से जगा देना। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं कि लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था। राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था। आज भगत सिंह की आंखों में काल डोलने वाला था। उस गोरे पापी हत्यारे को जा लगा माटी में। 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। वाह 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 वाह! 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। तो इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला। इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला। भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला, क्या बोला? ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। एक बार खड़े होकर बजा दो यार तालियां। एक बार खड़े होके अपने शहीद के लिए रंग दे, एक बार गा दीजिए। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जोरदार से बजा दो। रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। अरे जिस चोले को पहन के निकला दीवानों का टोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप विराजे।